अगर आप ये पार्ट देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट जरूर देख लिया है। अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पिछले पार्ट में जो के हाथ एक पोलराइड फोटो ऑब्जेक्ट लगा, पर कोई क्लू नहीं कि वो किसकी तस्वीर है, पर उस पे लिखा गैलप लोकेशन का समझने के बाद वो तुरंत विली से मिलता है उस लोकेशन के बारे में और जानने के लिए, जो अब उसका अच्छा दोस्त हो गया होता है। इसलिए वो उसे वार्न करता है कि वो जगह अच्छी नहीं है, पर जो के पास और ऑप्शन भी क्या है, इसलिए वो उसे गैलप ले चलने का तय करता है। वहीं दूसरी तरफ रूबर हार नहीं मानता और कुछ रिसर्च करने के बाद उसे कोई सूजी नाम की बंदी के बारे में पता चलता है, जो पैसों के खातिर लोगों को ऑब्जेक्ट्स के लोकेशन की जानकारी बेचती है। जहां से रूबर को एक ग्लास ऑब्जेक्ट के लोकेशन के बारे में पता चलता है जिसमें कंबशन को रोकने की शक्ति है। रूबर पहले उस इंसान को झूठ कहकर उससे वो ऑब्जेक्ट हथियाने की कोशिश करता है, पर ना मिलने पर निर्दय उसे आग के हवाले कर देता है। पर जैसे ही वो उन ग्लासेस से उन फायर्स की तरफ देखता है, वो आग अपने आप ही बुझ जाती है, जिसे लेकर रूबर तुरंत द ऑर्डर की सुपरवाइजर मार्गरेट से मिलता है, जो ऑब्जेक्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए बिना किसी वार्निंग के उसके भेजे पर कई गोलियां दागती है। पर क्योंकि रूबर ने वो ग्लासेस पहने थे, गन का कंबशन ट्रिगर ही नहीं होता, जिससे बुलेट कभी फायर ही नहीं होता, और उन्हें उस पर विश्वास हो जाता है और उसे एज अ वेलकम टू द मेंबर अपने पास कलेक्टेड सारे ऑब्जेक्ट्स के दर्शन कराती है, जिसमें से एक पोकर कार्ड ऑब्जेक्ट को देखने पर कुछ भयानक अनुभव होता है, जिससे इंसान कुछ मिनट के लिए शॉक में चला जाता है। यहाँ विली जो को गैलप का सबसे बड़ा मिस्ट्री दिखाता है, वही मॉर्टेल, जहाँ द इवेंट के बाद से रूम नंबर 10 हमेशा के लिए गायब हो गया, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया करता था। उसके अनुसार ऑब्जेक्ट चाहते हैं कि वो सारे एक साथ मिले, इसलिए मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स के करीब होने पर एक अजीब ही शक्ति का महसूस होता है। ये भी कोई संयोग नहीं है कि वो आज यहाँ है, ऑब्जेक्ट्स ने ही उसे अट्रैक्ट किया है। वहीं जो को रूम नंबर 9 के डोर पर अजीब कारण से मारे खीले और रूम के एंट्रेंस पर वही ऑब्जेक्ट पैटर्न दिखाई देता है, जो सेम उसने वीजल के बोर्ड पर देखा था। सबसे रहस्यमय बात कि उनके एंटर करते ही दोनों को कोई तेज टॉर्चरस आवाज सुनाई पड़ने लगती है, और सिर्फ जो को कोई मदद के लिए चीखती आत्मा नजर आती है, जो शायद अब भी जिंदा है, क्योंकि उसके गायब होने पर उसके शरीर पर उसका क्या निशान छूट जाता है। एक और सरप्राइजिंग बात कि बिना के उस रूम में एंटर करने पर कुछ भी नहीं होता, जो फिगर आउट कर लेता है कि शायद वो किसी और रियलिटी में ट्रैप्ड है, पर की उसे किसी तरह कुछ सेकंड्स के लिए इस टाइम और स्पेस में एंटर करने में मदद करता है, जो कैसे तो स्केटबोर्ड और कैमकोडर की मदद से उस आत्मा को रिकॉर्ड करने में सफल हो जाता है। अब उस स्पिरिट के पहचान में जब वो इर्द गिर्द गाँव की तलाश करने निकलता है, वो ट्रेसपासिंग के अपराध में ऑलमोस्ट शूट ही होने वाला होता है। उन्हें आगे पता चलता है कि उस मोटेल में कुछ अजीब ही घटा था, जिसके बाद से लोग यहाँ से गायब या छोड़कर चले गए। करीब के होटल चेक करने पर जो को फाइनली एक बड़ा क्लू मिलता है, उसे वही आत्मा की एक तस्वीर मिलती है। जेनिफर के मदद से लीजन के डेटाबेस से मालूम पड़ता है कि उस तस्वीर में उस बंदी का नाम कॉनरॉय था, जो 1966 के दौरान वो मॉडल चलाया करती थी। उस फोटो में भी वो सारे ओरिजिनल कलेक्टर्स थे, जिसमें से अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। जेनिफर को मालूम पड़ने पर कि वो रूम नंबर 9 में गया था, तो वो उसे वार्न करती है, क्योंकि उसके भाई का भी रूम नंबर 9 की ऑब्सेशन में ही उसकी ये हालत हुई। अब जेनिफर का उसके प्रति इतना केयर देख दोनों में धीरे धीरे प्यार बनने लगता है। पर उसी दिन जब जो उसी मिस्टीरियस रूम में फ्रेश हो रहा होता है, वो बाथरूम के केबिन मिरर पर एक फिंगरप्रिंट नोटिस करता है, जिसे मिटाने पर जब वो रूम को रीसेट करता है तो वो अब भी इंटैक्ट मिलता है, यानी कि वो भी एक ऑब्जेक्ट जो जरूर द इवेंट के पहले छूटा होगा। जो तुरंत की मदद से अपने पुलिस स्टेशन में घुसकर उस फिंगरप्रिंट के बारे में पता करता है, जो उसी बुजुर्ग गज का निकलता है जिससे कुछ दिन पहले उन्होंने देखा था, पर जल्दबाजी में जो पीछे सबूत छोड़ जाता है, जिसकी मदद से सून डिटेक्टिव ली, जो की एक और अच्छी दोस्त है, उसके लोकेशन का पता लगा लेगी। गज को अपनी कंडीशन समझाने के बाद वो सब शेयर करता है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो रूम नंबर 10 गया कहाँ और वो ऑब्जेक्ट्स बने कैसे, क्योंकि वो बस देखभाल किया करते थे और वहाँ हमेशा से सिर्फ 9 रूम्स थे। पर फिर अचानक से उसकी पत्नी कॉनरॉय को वो की मिला और सून उसने सारे ऑब्जेक्ट्स के पावर को डिस्कवर किया। कॉनरॉय उन ऑब्जेक्ट से ऑब्सेस्ड होने लगी थी और धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ दुनिया में फैले सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने लगी, और इस तरह द कलेक्टर ग्रुप फॉर्म हुआ। वो उन्हें एक फुटेज दिखाता है जिस दिन कॉनरॉय ने रूम नंबर 9 पर कुछ सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स की मदद से रैंडम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि इससे शायद उन्हें भगवान के करीब पहुंचने का रास्ता मिलेगा। पर वॉच बॉक्स ऑब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन में ऐड करते ही कुछ तो भयानक घटा, जिससे रियलिटी में जैसे चीर पड़ने लगी और अंत में जिसने कॉनरॉय को निगल लिया। इसलिए आज भी वो वहाँ किसी रियलिटी में ट्रैप्ड है। अब हमें समझ आता है कि आखिर क्यों और कब वो गांव पूरा खाली हो गया, क्योंकि
क्योंकि उस इवेंट के कारण कई लोग गायब हो गए और यही कारण है कि जो को रूम 9 पर अजीब मारे खीले मिले। जो को अब लगता है कि एना भी उसी रियलिटी में ट्रैप्ड है, जो शायद उसी वॉच बॉक्स की मदद से उन्हें रिटर्न लाया जा सकता है, क्योंकि वो वॉच बॉक्स ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को सड़ने से रोकती है। पर सवाल ये है कि वो वॉच बॉक्स ऑब्जेक्ट किसके पास है। जेनिफर उसे सेम सूजी का नाम रेकमेंड करती है, जिससे डील करने के बाद जो को पता चलता है कि वो वॉच बॉक्स द ऑर्डर के पास है। उसे समझ जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसे पाया जा सकता है, इसलिए सीधे रूबर से एक डील करता है कि वो उसे एक और बार मौका देगा उस मिस्टीरियस रूम का अनुभव करने के लिए, अगर वो उसके लिए वॉच बॉक्स ला सके। रूबर के लिए ये अच्छा सौदा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये रास्ता भगवान तक पहुंचने का है। वहीं जेनिफर नोटिस करती कि उसका भाई हमेशा से उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। वो ड्रॉइंग्स दरअसल कोम ऑब्जेक्ट का है, जो शायद किसी तरह रूम 9 से कनेक्टेड है। पर तब तक ली जो को एना और अपने पार्टनर के हत्या में अरेस्ट कर लेती है। बीइंग अ गुड फ्रेंड वो उसे सब बताने की विनती करती है, पर जो उसके भले के लिए कुछ नहीं बताता और अब मजबूरी में ली को जो को जेल ले जाना पड़ता है। पर रूबर उन पोकर कार्ड ऑब्जेक्ट की मदद से उन्हें भी शॉक देकर जो को भगा ले जाता है। जो अब बिना टाइम वेस्ट के रूबर से गन पॉइंट पर वॉच बॉक्स छीनकर जेनिफर और की के साथ रूम 9 में एंटर करते हैं, जिसके कारण फिर से सभी को उस नॉइस के कारण एक्सक्रूशिएटिंग पेन होने लगता है। कॉनरॉय कुछ कहने की कोशिश करती है, पर जो समझ नहीं पाता। फिर जेनिफर को याद आता है कि शायद उसे वो कोम का प्रयोग करना चाहिए। अब जो का वो कोम का प्रयोग करते ही समय बाकी सभी के लिए थम जाता है, सिवाय कॉनरॉय और जो के लिए। वो बताती कि उसने एना को देखा है, जो उसका इंतजार कर रही है। उसे फाइनली इस कैद से छुटकारा मिलने लगता है, पर जाते जाते वो बार बार बोल जाती है मैन इन द पिक्चर, जिससे जो को कुछ तो क्लिक होता है। इसलिए क्विकली रूम से निकलने पर वो उस पोलराइड फोटो ऑब्जेक्ट को एनालाइज करता है और फाइनली उसे उस ऑब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस का पता चलता है कि जहां रूम नंबर 10 कभी लोकेटेड था, उस ऑब्जेक्ट को उसी लोकेशन पर हॉवर करने पर उस मिस्टीरियस रूम के अंदर मौजूद सभी चीज नजर आती है और अंत में उसे रूम में खड़ा कोई इंसान नजर आता है। जो को अब यकीन हो जाता है कि यही वो प्राइम ऑब्जेक्ट है, जिसकी मदद से वो अपनी बेटी को वापस ला सकता है। पर तब तक पुलिस फिर से उनके पीछे पड़ जाती है, इसलिए उन्हें मिस्टीरियस रूम में छिपना पड़ता है। रूबर अब इस रूम को फिर से खो नहीं सकता, इसलिए बेवकूफ इस बात से अनजान की ऑब्जेक्ट्स रूम में काम नहीं करते, वो उस पर भी उसी पोकर कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिससे ऑब्वियसली कुछ नहीं होता और गुस्से में जो उसे कहीं डेजर्टेड जगह पर धकल देता है। पर बाद में जो को पता चलता है कि रूबर जाते जाते उसने उसका वो ऑब्जेक्ट गायब कर गया और अब रूबर किसी डेजर्टेड रेगिस्तान में खुद को फंसा पाता है। और ये एपिसोड नंबर 4 यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको इसका आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एक्सप्लेनेशन पर।